दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लाल खट्टे मीठे टमेटो केचप के बिना हमारे समोसे, पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल अधूरे लगते हैं, उसकी असल कहानी क्या है? जब हमने इंटरनेट पर केचप का इतिहास खंगालना शुरू किया, तो एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई जिसने सच में हमें हैरान कर दिया। घबराइए मत। आज के समय में जो टमेटो केचप हम और आप मज़े से खाते हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध और शाकाहारी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में केचप की शुरुआत टमाटर से नहीं, बल्कि मछली से हुई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। बात है 16वीं सदी के चीन की। उस समय लंबी समुद्री यात्राओं पर जाने वाले नाविकों को एक ऐसे सॉस की ज़रूरत थी जो महीनों तक सुरक्षित रहे। तब वहाँ मछली और सोयाबीन को फर्मेंट करके एक तीखी और नमकीन सॉस बनाई गई, जिसे उन्होंने नाम दिया केचप। इस असली केचप में टमाटर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जब 17वीं सदी में ब्रिटिश और डच व्यापारी चीन पहुंचे, तो उन्हें ये केचप बहुत पसंद आया और वे इसे अपने साथ यूरोप ले गए। लेकिन यूरोप में उन्हें वैसी सामग्री नहीं मिली, तो उन्होंने अपना ही तरीका निकाला। उन्होंने मशरूम, अखरूट और सीप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना केचप बनाना शुरू कर दिया। सालों तक पूरी दुनिया में इसी मशरूम केचप का चलन रहा। टमाटर की असली एंट्री तो बहुत बाद में 1812 में हुई, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और मज़ेदार ट्विस्ट 1834 में आया। डॉक्टर जॉन कुक बेनेट नाम के एक अमेरिकी डॉक्टर ने दावा किया कि टमाटर का केचप कोई आम सॉस नहीं है, बल्कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने प्रचार किया कि ये पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर कर सकता है। देखते ही देखते दवा की दुकानों पर केचप की गोलियां यानी टमेटो पिल्स बिकने लगी। लोग इसे सॉस की तरह नहीं, बल्कि एक औषधि की तरह लेने लगे। करीब 15 सालों तक ये चलन खूब चला। लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक आते आते केचप के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, इसलिए टमाटर का केचप जल्दी खराब हो जाता था। कुछ फैक्ट्रियों वाले केचप को लाल दिखाने और खराब होने से बचाने के लिए उसमें कोल टार और सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल मिलाने लगे, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। इससे केचप की लोकप्रियता गिरने लगी। तभी 1876 में इस कहानी में हेनरी जॉन हाइंज की एंट्री होती है। हाइंज ने देखा कि लोगों को एक सुरक्षित और शुद्ध केचप की ज़रूरत है। उन्होंने एक एकदम नई रेसिपी तैयार की। उन्होंने कच्चे टमाटरों की जगह पूरी तरह से पके हुए लाल टमाटर लिए और उसमें भरपूर मात्रा में सिरका डाल दिया। सिरके ने एक बेहतरीन और प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का काम किया। अब केचप बिना किसी हानिकारक केमिकल के महीनों तक सुरक्षित रह सकता था। यही वो खट्टा मीठा गाढ़ा और सुरक्षित केचप था जिसने पूरी दुनिया की डाइनिंग टेबल पर अपनी खास जगह बना ली। कहानी भले ही यहाँ एक सुखद मोड़ ले लेती है, लेकिन जाते जाते केचप से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जान लीजिए जो सच में आपको हैरान कर देंगे। हेन्स 57 का रोचक किस्सा। आपने शायद हेन्स की बोतलों पर 57 वैरायटीज लिखा देखा होगा। जब हेनरी हाइंज ने ये स्लोगन चुना था, तब उनकी कंपनी असल में 60 से ज़्यादा उत्पाद बना रही थी। उन्हें बस 5 और 7 नंबर बहुत लकी और आकर्षक लगते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने 57 का ये दिलचस्प आंकड़ा पेश कर दिया। बोतल पीटने वाला विज्ञान। क्या आपको कभी कांच की बोतल से केचप निकालने में जद्दोजहद करनी पड़ी है? असल में केचप विज्ञान की भाषा में एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी जब ये बोतल में रहता है तो गाढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही आप बोतल की तली पर जोर से थपथपाते हैं, दबाव पड़ने से ये अचानक पानी की तरह पतला होकर बाहर आ जाता है। अंतरिक्ष का सफर। टमेटो केचप इतना लोकप्रिय हो गया है कि नासा इसे बाकायदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भेजता है, ताकि जीरो ग्रेविटी में भी वे अपने खाने का स्वाद बढ़ा सके। तो अगली बार जब आप अपने समोसे को इस लाल केचप में डुबाएं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक सॉस का मजा नहीं ले रहे हैं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, विज्ञान और एक बेहद दिलचस्प सफर का हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, भारत में टमेटो सॉस हमेशा से शुद्ध और शाकाहारी रहा है।